हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 46 लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको गोले और अर्धगोले का पता होना चाहिए कि कैसी आकार को हम गोला कहते हैं। तो जैसे कि आपको वर्कशीट में समझाया गया है, जैसे हमारा ग्लोब होता है, यानी हमारी अर्थ जो है वो एक गोलाकार आकृति है। तो इस तरीके से गोल, या फिर हमारा फुटबॉल होती है, ठीक है, बॉल होती है, जो खेलने वाली बॉल है, वो सब गोलाकार आकृति की होती हैं। और उसमें हमारा कुछ वस्तुएं, जैसे गोले का पृष्ठ केवल एक वक्रीय फलक से बना होता है, यानी उसमें केवल एक घुमावदार पूरा सतह होती है, उसी से मिलके बना होता है। तो इसीलिए एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि ये एक गोलाकार आकृति है जिसका क्षेत्रफल 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, यानी पाई और त्रिज्या का वर्ग। अब क्योंकि 4 की बात की है, ठीक है, तो 4 की बात करने का मतलब है 4 गुना हो गई। तो इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आप अपनी वर्कशीट में देखेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 यानी कि 4 पाई और गुना में आर का वर्ग, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर यहाँ पे क्या होगी, आर यहाँ पे हम त्रिज्या लेकर चलेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है। इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वही सेम कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो एस ए लिखा है। एस ए का मतलब होता है यहाँ पे पृष्ठीय मतलब सरफेस, क्षेत्रफल मतलब एरिया, यानी सरफेस एरिया। तो किसी भी सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई की जगह 22/7 और आर यानी 14 × 14, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से 14 को कट कर देंगे, 7 दूनी 14, और बाकी जो सारे नंबर्स हैं उनकी गुना कर दोगे तो आएगा आंसर 2464 और सेंटीमीटर की घात 2। ऐसे ही यहाँ पे आइए एक ठोस गोले को लेते हैं और उसे अगर हम बीच से कट कर दें तो आप देखोगे ये आधा आधी आकृति में आपको दिखाया गया है, ये आधा हो गया है। तो इसको बोलते हैं हम अर्धगोला। अर्धगोले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक तो हमारा नीचे का हो गया, ठीक है। जैसे अगर मैं अर्धगोले को बताऊं, भाई गोला तो ये हो गया, ठीक है, ये हमारा गोला हो गया, जैसे बॉल होती है, ये गोला है। तो इसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ा 4 और पाई आर की घात 2, ठीक है। अब इसमें बोला है कि अगर हम इसे बीच से काट दें तो ये इस तरीके की आकृति आएगी, इस तरीके से 2 हिस्से हो जाएंगे इसके, ठीक है। अगर मैंने इसकी गेंद को काट दिया तो क्या होगा, इसको आधा काट दिया तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अब जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके 2 प्रकार के क्षेत्रफल होंगे। एक तो ये जिसमें हम केवल इसकी वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र वाला जो हिस्सा है, घुमावदार हिस्सा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये क्योंकि पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर था, यानी पाई आर वर्ग था, पर अब क्योंकि हमने आधा कर दिया है तो इसको भी आधा कर दो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही हो गया, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने इसको आधा कर दिया, हो गया। पर अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं इसका भी लूँगी, और ये जो लाइन है, मतलब ये जो ऊपर की सतह है, उसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्योंकि ऊपर की सतह भी एक गोलाकार ही होती है, जैसे आप इस तरीके से बनाते हैं ना, ये ऐसी तो होता है अर्धगोलाकार, ठीक है, अर्धगोलाकार इस तरीके से है। तो ये तो हो गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि पूरे वाले गोले का आधा होता है। और क्योंकि ये भी ऊपर भी एक वृत्त है तो ये हो गया पाई आर वर्ग। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो 3 पाई आर वर्ग, ठीक है। तो ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख के दिखाया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर वर्ग, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर वर्ग, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर वर्ग,
ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जैसा कि आपको दिखाया गया है। ठीक है, उदाहरण 2 पे आते हैं। एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का ए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और सी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि पाई का मान क्या लेना है, या तो 22/7 लेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम 22/7 ही लेते हैं, पर अगर आपको अलग से क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम ये वैल्यू लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14। तो आपको पाई की वैल्यू दोनों पता होनी चाहिए कि पाई बराबर में या तो 22/7 या फिर हम ले सकते हैं 3.14। ठीक है, क्वेश्चन में नॉर्मली ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं, पर अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, तो आपको पाई की जगह यही रखना है। ठीक है, तो अब हम उदाहरण 2 पे आए थे। तो यहाँ पे देखो, आपको चित्र में भी दिखाया हुआ है, ये रहा, ये एक कटोरी है। ठीक है, जो 0.25 मोटी स्टील से बनी हुई है। तो अगर मैं आपको फिगर की हेल्प से बताऊं तो समझो ये एक कटोरी है। ठीक है, पर क्योंकि उसकी चौड़ाई भी है तो इस तरीके से उसकी ऐसे चौड़ाई है और ऊपर से वो इस तरीके से गोल है। ठीक है, इस तरीके से गोल है। तो यहाँ पे हमें जो मोटाई है वो हमें चौड़ाई दी हुई है कि उसकी मोटाई कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो अर्धगोले हैं। एक तो हो गया ये बाहर का अर्धगोला यानी बाहरी अर्धगोला, ये है आंतरिक अर्धगोला। और क्योंकि कटोरी क्या होती है, जब हम उसमें कोई भी चीज़ रखते हैं तो हम बीच में रखी जाती है, यानी कि ये वाला हिस्सा खाली है जिसमें हम कोई भी चीज़ रखते हैं, पर ये वाला हिस्सा, ये इसकी मोटाई है, यानी ये पूरी स्टील से बनी हुई है। ठीक है, तो जब मैं पहले नीचे का निकालूंगी यानी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो पहले हम उदाहरण 2 में देखेंगे हमें दिया क्या क्या है। पहले तो हमें मोटाई दी हुई है, मोटाई 0.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें दी हुई है आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। अब क्योंकि आंतरिक त्रिज्या छोटी होगी तो हम इसको आर, छोटा आर ले लेते हैं, और वो बराबर दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर मुझे अंदर वाले की त्रिज्या पता है और इस अंदर से अगर मैं ये मोटाई जोड़ दूं तो मैं बाहर वाले पे पहुंच जाऊंगी। तो यानी बाहरी त्रिज्या क्या करूंगी मैं, 5 में इस मोटाई को और जोड़ दूंगी तो ये हो जाएगा बाहरी त्रिज्या। और क्योंकि ये बड़ी होगी तो इसीलिए कैपिटल आर। तो मोटाई हमें दी हुई है, आंतरिक त्रिज्या हमें दी हुई थी। अब इस आंतरिक त्रिज्या से अगर मुझे बाहर वाली सतह पे आना है तो मुझे इस पूरी मोटाई को कवर करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने उसने मोटाई को जोड़ दिया और वो हो गया 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए पार्ट लिखते हैं, हमें निकालना क्या है। अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, वक्र की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया था कि वक्र में तो हम पूरे गोले का बस आधा कर देते हैं, यानी 2 पाई, और क्योंकि आंतरिक की बात हो रही है तो आर, छोटे वाले आर का वर्ग। अब 2 पाई की वैल्यू, क्योंकि इसमें ये दी हुई थी 3.14, आर है यहाँ पे 5 और गुना में 5। ठीक है, तो सबकी गुना अगर आप कर देंगे तो आंसर आएगा 157 और सेंटीमीटर की घात 2। ऐसे ही बी पार्ट है। अब हमें बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला वही है, बस क्योंकि इस बार हमने क्या किया था, आर को बड़े वाला आर मान लिया था तो ये लिख दिया। पाई की वैल्यू है
3.14 और बड़े वाला आर है 5.25। ठीक है, तो इसको आप कट कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी 5 के पहाड़े में कट रहा है और नीचे भी, तो इसीलिए हम 0 हटा सकते हैं। तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 0, 5 1 5 और 0 का 0, 5 5 25। ऐसे ही दोबारा कट कर दो, 5 4 और 5 2 5 1। ठीक है, ऐसे ही जब इसको कट करेंगे तो 21 और ये 4। अब क्योंकि ये इससे कट रहा है तो मेरे पास जो बचा वो बचा 3.14, 21 21 और अपॉन में 8। ठीक है, अब ये इससे जो थोड़ा बहुत कट रहा है उसको कट करके, नहीं तो ऊपर की गुना करो और उसको भाग दे दोगे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते थे, सिंपल जो हमारी पहली वाली लाइन आई थी, अगर आपको कट नहीं करना है तो आप बिना कट किए सबको गुना करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, अब हमें बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल का मतलब होता है जितनी भी सतह हैं सबका क्षेत्रफल निकालो। तो मुझे क्या करना है, पहले ये जो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, फिर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, और जो इस तरीके से आपका इस तरीके से है ना, तो मुझे इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इस बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगी तो मेरे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा कि आपको एग्जाम उदाहरण में भी दिया हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो आपको रिंग दी हुई है, एक तरीके से हम इसको रिंग बोलते हैं, रिंग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिया था 157, ये हमारा आ रहा था 173.09। इसको और निकालना है रिंग वाले को, यानी पाई आर का वर्ग और माइनस पाई आर का वर्ग, यानी बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसको पहले जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 1757 173.09 प्लस पाई, क्योंकि एक दोनों में है तो मैंने इसको बाहर ले लिया, और आर का वर्ग यानी 5.25 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे पास संख्या आई थी वो थी हमारी 157 173.09 प्लस 3.14 पाई की वैल्यू। अब क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो आपको पता होगा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, यानी दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो अगर मैंने जोड़ा तो आया 10.25 और दोनों को घटाया तो आया 0.25। ठीक है, अब आपका काम क्या है, पहले इन तीनों की गुना करो, फिर इन दोनों में उसको जोड़ दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 338.14। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, फिर इसकी गुना, इन तीनों की गुना करो और फिर इन दोनों में जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो 21 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे गोले का है ना, मैंने बताया था आपको 4 गोलों को मिला के बनता है, तो 4 पाई आर का वर्ग
अब क्योंकि पाई की वैल्यू नहीं दी तो हम 22/7 ही लेते हैं, और आर है 21 और 21, तो 7 या 21। अब जो बचा है सबकी गुना कर लो, जो गुना करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 4 या 12, अब इन तीनों नंबर की गुना करो, जो भी आंसर आएगा उसके साथ सेंटीमीटर की घात 2 लगा देंगे। ठीक है, उसके साथ हम सेंटीमीटर की घात 2 लगा देंगे। तो क्या किया हमने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, फॉर्मूला लिखा 4πr का वर्ग, पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7, आर हमें 21 दी थी, तो वर्ग का मतलब है आर का वर्ग मतलब आर को 2 बार लिखेंगे, तो 21 गुना 21, 7 से इसको काटा, 7 3 21। अब जो बचा है, क्योंकि नीचे वाली संख्या तो सब खत्म हो गई, तो ऊपर वाली संख्या जब बचती है तो सबको गुना करनी पड़ती है, तो 4 3 12 लिख लिया, 22 21, इन दोनों की गुना करोगे तो जो भी आएगा वो लिख के और सेंटीमीटर की घात 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr का वर्ग, पहले उसको निकाल लेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 3πr का वर्ग। ठीक है, तो बिल्कुल आपको वर्कशीट में भी दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता देती हूँ, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर यानी 154 सेंटीमीटर की घात 2 है। यानी इस बार हमें त्रिज्या निकालनी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने आपको बता दिया, आपको अपने आप करना है। 3 में जो हमें दिया हुआ है पहले हम वो लिखते हैं। तो यहाँ गोले की बात हो रही है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर की घात 2, और त्रिज्या हमें निकालनी है, तो हमने लिख दिया कि ये त्रिज्या हमें निकालनी है, तो त्रिज्या क्वेश्चन मार्क पे आ गई। अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है 4πr की घात 2। आर अगर आपने बड़ा लिया है तो बड़ा, छोटा लिया है तो छोटा। ये हमें दिया हुआ 154, पाई की वैल्यू क्योंकि नहीं दिया तो 22/7, और आर का वर्ग। अब कुछ कट तो रहा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो भी संख्या आर के पास है वो सब हटाएंगे, तो ये जो बटे में है ये गुना में, और जो ऊपर गुना में है वो बटे में है। ठीक है, अब जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं, जैसे 11 के पहाड़े से 11 दूनी 22, 11 एकम 11 यानी 11 1 ज़ा 11 और 11 4 ज़ा 44। अब ये कट हो रहा है, 2 2 ज़ा और 2 7 ज़ा, तो मेरे पास जो आया वो है 7 गुना 7 और 2 गुना 2, और क्योंकि आर का वर्ग है तो वर्ग को इधर जाके वर्गमूल बन जाता है, जोड़े बाहर निकालने होते हैं, तो ऊपर 7 का जोड़ा बन रहा है, नीचे 2 का जोड़ा, तो बाहर निकाला तो आर की वैल्यू आ गई ये। अब आर सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, लास्ट है। एक त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर वाला लंबवृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, जिसकी की आकृति भी हमें दिखाई हुई है। ये रही आपकी आकृति, एक बेलन है, बेलन के अंदर ही क्या रखा है, एक गोला रखा है जो बिल्कुल उसमें फिट है। ठीक है, बिल्कुल उसकी आकृति का ही है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो पहले फिगर बनाएंगे। ये आपको एक बेलन दिया हुआ है और उस बेलन के अंदर एक गोला है इस तरीके से। ठीक है, बाहर नहीं निकला है, बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर है, इसी की साइज का है। अब जो हमें दिया हुआ है त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर वाला लंबवृत्तीय बेलन, तो इसकी त्रिज्या तो है
आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो यहाँ पे आर ये है तो ये भी आर ही है, और यहाँ से ये किसकी हो गई, ये हमारी गोले की त्रिज्या हो गई। यानी बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या दोनों ही एक जैसी हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि इधर भी ये आर है, यानी आर और आर, यानी इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई भी हमें चाहिए। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, आर और आर, यानी 2 आर को मिला के, यानी व्यास के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, पहले यहाँ लिखेंगे गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या माना आर सेंटीमीटर है। मैंने क्या करा, क्योंकि बराबर है तो आप इसे कैपिटल आर ही ले लो। ठीक है, गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और आर बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या ऐसे लिख लो, गोले की त्रिज्या बेलन, गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है, तो यानी कि क्या होगी, 8 सेंटीमीटर, यानी आर हो गई, तो आर बराबर क्या हो गया। ठीक है, इसे रहने दो। तो गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी गोले की भी त्रिज्या यही है और बेलन की भी त्रिज्या यही है। अगर हम बेलन की ऊंचाई की बात करें, बेलन की ऊंचाई, देखो बेलन की ऊंचाई अगर मैं देखूं, ये भी आर है और ये भी आर है, यानी 2 आर को मिला के बेलन की ऊंचाई बन रही है, तो यानी 7 और 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो मुझे बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या भी पता है और गोले की त्रिज्या भी पता है। तो पहला पार्ट हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही सेम 4 गोले को मिला के बनता है, तो 4 पाई आर की घात 2, 4 पाई की वैल्यू ये, और आर है 7 और गुना में 7, तो 7 से 7 गया, तो बचा यहाँ पे 4 सत्ते 28, 28 गुना 22, तो जो भी आंसर आएगा गुना करके लिख लेंगे और सेंटीमीटर की घात 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 22/7, 7 गुना 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 4 सत्ते 28 और 22, इनके गुना करके आंसर आ जाएगा। अगर हम बी की बात करें तो इसमें बोला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर ली है, और एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच का मतलब यहाँ पे हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पे कितना दिया हुआ है और ऊंचाई है हमारी 14, तो 7 से 7 कट गया, 14 और 2 28 और 22, फिर वही ऊपर वाला आंसर जो भी गुना करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी से फिनिश करिए। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।